फिर मुनाफा कितना हो जाएगा लगभग? तो 50,000 टका एकड़ में बच जाए। सरकार की तरफ से कोई अनुदान या सरकार की तरफ से कोई सहयोग? अनुदान नहीं मिला। विभाग के लोग आके कभी प्रशिक्षण दिए कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए? तो आया तो 2 बार जांच करके अगले बार भी गया, इस बार भी गया, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी हम बिहार के अररिया जिले फॉरबिसगंज प्रखंड का ये हिस्सा है और ये सिरसिया साइड जगह पड़ता है। आपको दिखा दे कि जो भी यहाँ के किसान हैं वो कुछ फसल ऐसा होता है जो किसान अपने मुनाफे और अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है। जैसे धान, गेहूं, ये सारी चीजें जो उपजाई जाती है या तो जीविकोपार्जन के लिए उपजाई जाती है, इसे खाया भी जाता है और थोड़ा बहुत बेच भी दिया जाता है। लेकिन अब किसानों ने नया रुख अपना लिया है, थोड़ा सा व्यापार भी करना चाह रहे हैं। तो किसानों ने अब खेत में, आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाए, खेत में जो है गोभी का फसल लगाया गया है। तो ये गोभी जो है ये कब लगता है? ये गोभी अगस्त में लगता है। अगस्त में लगता हाँ। है। तो अगस्त में लगता है, फिर ये कितने महीने के बाद जो है काट के मार्केट में 3 महीना के अंदर 65 दिन, 40 दिन, 45 दिन में कटता है। कोई इसका लिमिट न है। मतलब 40 दिन से लेके 65 दिन के बीच में कट जाता है। कट जाता है। तो लगभग क्या रेट मिलता है अभी के समय में जो अभी का कोई चल रहा है? तो रेट का तो कोई लिमिट न है, फिर भी कुछ 30-35 चलते हैं अभी। 30-35 रुपया किलो। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब डायरेक्ट आप लोग खेत से बेच देते हैं या फिर बाजार में जाके? बाजार में ले जाके बेचते हैं। बाजार में जाके हाँ। बेचते हैं, तो 30 से 35 रुपया किलो बिक जाता है जी। अच्छा, क्या इसमें जो खेती आप लोग कर रहे हैं तो इसमें मुनाफा हो रहा है? फायदा नहीं होगा तो कैसे होगा? खेती तो लोग फायदा होता है, फायदा हो रहा है। फायदा के लिए ना खेती होता है। अच्छा, और सरकारी अनुदान या सरकार की तरफ से कुछ सहयोग आप लोगों को मिलता है? अभी तक कोई सहयोग नहीं मिले हैं। कोई सहयोग नहीं। तो देखिए, ये किसान हैं जो कि पहले गेहूं, धान ऐसी चीजें लगाते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया, सब्जियों खेत में उगाना शुरू कर दिया है और मुनाफा भी हो जाता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? शिव कुमार यादव। और शिव जी, एक छोटा सा सवाल होगा, क्या ये गोभी लगने से मुनाफा हो रहा है? हम इस बार तो मुनाफा हो रहा है, काहे कि बारिश के लिए गोभी बहुत सारा खत्म हो गया। जो बचा लिया है, काहे कि गोभी का अगर 20 रुपया से ऊपर मिलता है तो समझ लीजिए मुनाफा ही मुनाफा है। अच्छा। अगले साल तो इस टाइम में 2 टका गोभी बेचते थे, वो भी लेने वाला कोई नहीं था। 50 टका। हाँ, अगले बार नवंबर में हम खुद 24 बोरा गोभी ले जाके 100 टका बोरा बेच के आए। मतलब पिछले बार मुनाफा नहीं हुआ था, इस बार मुनाफा हुआ। इस बार काहे कि गोभी कम उपजा, अगले बार बहुत ज्यादा उपजा था। जिस खेत में अभी गोभी समझ लीजिए एकड़ में 40 बोरा काटते थे, तो अभी 10 बोरा काटते हैं, तो अभी रेट है उसी कारण। तो इस बार जो गोभी बचा लिया है तो मुनाफा है इस बार, काहे कि अभी 40, 50, 35, 40 इस रेट में चलता है, तो इस रेट में मुनाफा तो होबे करेगा। इस रेट में मुनाफा हो जाएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना, अगर मानिए 1 एकड़ में गोभी लगाएंगे तो लागत क्या आ जाएगा? जब तक काटने तक कितना लागत आ जाएगा? अगर आप खुद से करते हैं तो 40 से 50 हजार आएगा। अगर आप जॉन लेबर से करवाते हैं तो 60 से 65 हजार आएगा। 60 से 65 हाँ, एकड़ में। तो इसमें आप फिर मुनाफा कितना हो जाएगा लगभग? वो मतलब देखिए उपजाने पे है, दूसरी में ये कच्चा सौदा है, इसका कोई रेट नहीं रहता है। कल देखिए 42 टका बेचे, आज 32 टका हो गया। अब पता नहीं कल क्या रेट बिकेगा। परसों 50 टका बेचे। अच्छा, मतलब ये रेट पे मतलब एक कीजिएगा ना एक अनुमान, तो 50,000 टका एकड़ में बच जाता है। 50,000 एक एकड़ में आप बचा सकते हैं। हाँ, काट मार के लेबर तेबर सब कुछ खत्म करके अपना पूंजी उंजी निकाल के 50,000 टका बचा लेते हैं। मतलब 3 महीने के अंदर 50,000 एक एकड़ में हो जाएगा लगभग। 3 महीना से ऊपर लग जाता है, बियाह से लेके कटनी तक का लमसम 4 महीना लग जाता है। लगभग 4 महीना लग जाता है। बाद जहर दे रहा होगा या बोरन दे रहा होगा, अभी वही चलता होगा फूल के लिए, मैग्नीशियम बोरन जहर यही देता होगा, तो उसका कितना पड़ेगा एकड़ में? समझ लीजिए 500-600 टका। 500-600 रुपया। हाँ, बहुत हो गया। चलिए, देने के लिए आप 4,000 का भी दे सकते हैं, तो उतना देने का। अभी पल्ला गिर रहा है तो गोभी तो ऐसे बन रहा है, पल्ला में गोभी बनवे करता है। अच्छा, जब भी पल्ला गिरता है, हाँ। देखिए मैं बता दूं, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया, पल्ला ये ओस जब भी गिरता है तो गोभी बढ़िया बनता है। बढ़िया बनता है। हाँ, पल्ला अगर गिरा तो समझ लीजिए गोभी का आप दवाई का काम खत्म। अब सिर्फ आपको कीटनाशक देना है, गोभी काटते रहना है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल होता है कि उसमें कुछ बीमारी भी लगता है क्या कभी? कौन सा बीमारी लगता है? वो उसमें बहुत सारा, जैसे जैसे मौसम का अनुकूल होता है। बारिश हुआ तो गलवा लग जाएगा, पत्ता पीला पड़ने लगेगा। अगर मौसम ठीक है तो ठीक है, जैसे पल्ला गिरेगा तो सब बीमारी दूर हो जाता है। अच्छा, जैसे हाँ, कुहासा गिरेगा तो बीमारी दूर हो जाएगा। जैसे कि सबको भी सब खत्म पे था वो बारिश के टाइम में। अच्छा, वही उसी का कारण है, पल्ला के कारण। जो कि अभी आप देख रहे हैं कोई भी 2 टका हो रहा है, तो मौसम चेंज हुआ, थोड़ा पल्ला गिरा, उसी कारण है। तो कितना गोभी तो खत्म हो गया। कितना गोभी अभी समझ लीजिए कि यहाँ से रोज मतलब 20 गाड़ी माल जाता था, अभी 10 गाड़ी 5 गाड़ी पे भारी हो जाता है।
5 गाड़ी। हम लोग खुद मतलब 50 बोरा गोभी रोज काटने वाला, अभी 15 बोरा 20 बोरा पे दम तोड़ देते हैं। मतलब कम हो गया पहले हाँ, से, वो जो है आधा उपज हो जो है आधा हो गया, कम हो गया। और देखिए कहीं ना कहीं किसान फिर भी खुश है। खुश इसलिए हैं क्योंकि जो खेत में उन्होंने गोभी लगाया था वो इस बार इन्हें मुनाफा दे रहा है, और काफी ज्यादा मुनाफा। देखिए हम उसी खेत में हैं और एक भैया भी मिले जो जानकारी, विशेष जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी गोभी लगा है ये कब लगा है? ये लगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को लगा है। 15 अक्टूबर। अच्छा, ये जो अभी गोभी का जो फसल हो रहा है, फूल गोभी जिसको कहते हैं, तो जी। इसमें क्या कुछ मुनाफा निकल पा रहा है अभी? मुनाफा जो है कि क्या मतलब लागत के अनुसार जो है, अगर लागत जिस तरह लगाइएगा मुनाफा, अगर रेट पकड़ाएगा तो जाएगा मुनाफा आएगा, नहीं तो बस रेट नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं, रेट नहीं पकड़ाएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज है, पूंजी निकल जाएगा, हो पूंजी सकता निकल है। जाएगी। अच्छा, एक चीज कहते हैं कि जैसे गोभी का फसल अब इस एरिया में, खासकर सिरसिया में बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या आप लोग प्रशिक्षण लिए हैं या फिर करना शुरू कर दिए किसी को देखकर? नहीं, अपने से मतलब जो कुछ बंगाली लोग आते थे पहले, वो लोग से मतलब जाके रखे, काम करवाते करवाते जानकारी हो गया तो कुछ अपने से करने लगे। अब अपने से करने लगे हैं। सरकार की तरफ से कोई अनुदान या सरकार की तरफ से कोई कोई सहयोग? अनुदान नहीं मिलता है। 2 एकड़ 3 एकड़ को भी गल गया तो उसका भी अनुदान नहीं मिला, जबकि केसीसी बना हुआ है फिर भी नहीं मिला, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है। ये सरकार के जैसे लोग हैं, चार्ज जैसे करके, कृषि विभाग के हाँ। लोग आके कभी प्रशिक्षण दिए कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये सब कुछ बताते हैं? नहीं, किसान सलाहकार सब आया था 2 बार जांच करके, अगले बार भी गया, इस बार भी गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ फायदा नहीं कुछ मिलता है। नहीं। तो इस बार अभी आप कितना एकड़ में गोभी लगाए हुए हैं? इस बार लगाए थे लगभग जो 10 से 11 एकड़। 10 से 11 एकड़ लगाए, मतलब अभी यहाँ पे जो, यहाँ कितना एकड़ लगा अभी हुआ है 2.5 एकड़। है? 2.5 एकड़। तो 10 एकड़ जो लगाए थे उसमें कितना मुनाफा हुआ लगभग? उसमें लगभग 1.5 लाख में मुनाफा हुआ। 1.5 लाख मुनाफा हुआ। अभी जो लगाए हैं फिर ये 15 अक्टूबर को, इसमें क्या लगता है कि अगर मौसम ठीक रहा तो मुनाफा हो जाएगा? हाँ, रेट रहा तो हो जाएगा। हो जाएगा मुनाफा ना। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार यादव। देखिए चंदन जी ने जैसा बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहा, यानी वातावरण के अनुकूल रहा, इस पौधे को जितना पर्याप्त मात्रा में जो भी चीजें चाहिए वो उतना अनुकूल रहा तो मुनाफा निकलेगा। खासकर खास बात यहाँ अभी ये देखने को मिला कि हम अररिया जिले में, ये बिहार का एक जिला है अररिया, लेकिन यहाँ के जो कृषि विभाग के लोग हैं या जो भी व्यक्ति हैं सरकारी विभाग के लोग, कृषि विभाग के लोग हैं, वो किसानों को सहयोग नहीं किया है। ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसानों को उन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जिससे कि इस फसल की पैदावार ज्यादा की जा सके। बाकी सरकारी विभाग के लोगों तक अगर ये बात पहुंचती है तो जरूर इस किसान से मिलिएगा, इन किसानों से मिलिएगा। चंदन जी ने नाम बताया, चंदन जी नाम बताया ना, चंदन जी से आप जरूर मिलिएगा और इन किसानों को और समृद्ध बनाने की अथक कोशिश कर सकते हैं आप। बाकी हमारे साथ बने रहिए खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।